राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। गजेंद्र सिंह जी। जय जय श्री हित। श्री हरिवंश महाराज जी जो पाप पूर्व में हो गए हैं उसको क्षमा कैसे किया जाए? भगवान का नाम संकीर्तन, आधा घंटा नाम संकीर्तन करो और नाम जप करो, दोनों से पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश भगवान के नाम कीर्तन से हो जाता है। तो राधा नाम या जो भी नाम प्रिय हो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो और कुछ समय नाम जप करो। काउंटर तो है ही है, उसी से नष्ट हो जाएंगे। पर आगे पाप ना हो तब। अब लो नशानी अब ना नशही हो, आज तक किया अब आगे नहीं करूंगा, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि हम आधा घंटा नाम कीर्तन कर लिया, आधा घंटा जप कर लिया और फिर पाप कर रहे हैं, फिर नहीं नष्ट होगा। दवा का प्रयोग रोग नाश के लिए है, रोग बढ़ाने के लिए नहीं है। तो इसलिए नाम का प्रयोग करके फिर पाप करना वो नामापराध बन जाएगा, फिर वो ठीक नहीं रहेगा। अनुराधा गोयल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी जैसे कि हम कथाओं में पढ़ते हैं कि साधु संत जन महापुरुष जन अपने द्वारा अर्जित किए हुए सत्कर्मों को प्रेमवश या करुणावश किसी को दुख या दर्द हो रहा है तो उसको दान कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी? क्या उनके द्वारा दान करने से उनके सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं? फिर उसका डबल फल मिलता है। हमने आपको 100 ग्राम दिया तो इसका भी तो फल होगा, तो हमको 200 ग्राम मिल गए। कभी घाटा थोड़ी होता है। जैसे हमने 10 माला भजन किए और किसी जीव को दे दिया कि इसका मंगल हो, तो 10 माला भजन के दान का भी तो फल हुआ, नहीं हुआ? उसका फल हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। संत जन और कोई फल नहीं चाहते। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिसमें हमारे प्रभु का मन प्रसन्न हो तो हम जो भी कार्य करते हैं वो, जब हम दूसरों को, सब में प्रभु विराजमान है, तो जब हम दूसरों को सुख देते हैं जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो उस क्रिया का फल हुआ प्रभु की प्रसन्नता। और प्रभु प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रह गया? बात समझ में आ रही? इसलिए संत महात्मा जन अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना भजन सर्वलोक को देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें,
किंचन मात्र किसी को दुख ना पहुंचे, ये संतों के हृदय की धारणा होती है। तो वो अपने भजन को, तपस्या को, व्रत को, नियम को, संयम को सब में बांट देते हैं। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न, तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, परमानंद की अनुभूति हो जाती है। महर्षि, एक सिद्धांत में आप ही के श्रीमुख से सुना है कि मतलब आशीर्वाद के रूप में किसी को दे दिया भजन, या कोई मतलब क्रोध वृत्ति आई तो उससे भजन नष्ट हो जाता है। हाँ, वो भजन का भाव अलग है। जब हम भगवान का भाव करके दे रहे हैं कि मेरे भगवान सब में है और सुखी हो जाए, और जब हम पर्सनल आशीर्वाद देंगे किसी एक को कि हमारा शिष्य हमारी बहुत सेवा की, तो फिर वो जो भजन जाएगा वो उसका लाभ करेगा, लेकिन देने वाले का लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने सेवा स्वीकार कर ली है। हाँ, क्या जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, जाओ तुम्हारे वो फिर वो भजन है। तो इन दोनों में उसका जो भजन जाएगा वो भगवत प्राप्ति कराने वाला नहीं होगा। आशीर्वाद और शाप, ये दोनों नहीं। तो इसमें हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जैसे हम किसी दूसरे को भजन दे रहे हैं अपना 10, जैसे आपने बोला भगवान सामने देखते हुए कि हमारे भगवान इस रूप में आए और उन्हीं के सुख के लिए भजन कर रहे, तो हे भगवान ये भजन आपको सुख प्रदान करे, तो उससे होता। या अगर हम ऐसा भाव ना देख पावे तो ये जीव सुखी हो जाए और इसका फल ये हो कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो वो हो जाएगा। उसमें मतलब स्वार्थ बुद्धि नहीं है कि इसने हमारी बहुत सेवा की, वो आपका पर्सनल राग द्वेष हो गया, तो इसलिए उससे भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं होगी। इसीलिए जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो पर्सनल न किसी को आशीर्वाद देते हैं, न किसी को शाप देते हैं, वो सार्वजनिक आशीर्वाद देते हैं, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो, ऐसा। अंकिता शुक्ला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम बाहरी व्यक्तियों से तो लड़ सकते हैं, पर मन की वृत्तियों से कैसे लड़ें? हम शरीर से किसी वस्तु को त्याग सकते हैं, पर मन के विकारों को कैसे त्याग? नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना अध्यात्म बल आएगा, और अध्यात्म बल से अंदर की वृत्तियों से लड़ सकते हो। और सही पूछो तो जब नाम जप का स्वाद आने लगता है तो अंदर कोई असत वृत्ति उदय ही नहीं होती, वृत्तियां ही लय हो जाती है। जिन वृत्तियों से लड़ने की बात कर रहे हो वो वृत्तियां ही नहीं रह जाती है। भजन तो करके देखो, अब भजन के बिना तो कितना लड़ोगे, हार जाना पड़ेगा। वो वृत्तियां ऐसे तरंग की तरह उठती रहेंगी, आप कितनी देर लड़ोगे, कितनी देर, आपको हारना पड़ेगा। अगर भजन कर रहे हो तो वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, वो हार जाएंगी। भजन के बिना नहीं जीत सकती, भजन चाहिए। खूब नाम जप करो, राधा 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 राधा, और लंबे समय तक करो, और आदर के सहित करो, और निरंतर करो, तब माया पर विजय प्राप्त हो जाती है। भगवान मन बहुत साफ सफाई के लिए बोलता है, हर चीज में, पूजा पाठ में साफ सफाई करो, मतलब बहुत परेशान करता है। क्या साफ सफाई? अब कोई भी पूजा कर रहे, कहीं हाथ ना लगे, कोई गलत ना छुए, भगवान को नहीं छू सकते, प्रसाद हो तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं, वो आप हमको हाथ में प्रसाद दीजिए, हम प्रसाद लेके मुंह में डालेंगे, तो हमको 100 बार अपने को समझाना पड़ेगा कि ये प्रसाद है, मुंह जूठा नहीं है। पर हमारे हाथ ऐसे बंद जाएगा, हमारा हाथ तभी खुलेगा जब टोटी के नीचे जाएगा, कि हम किसी को छू ना लें। तो ये तो पवित्रता चाहिए ना। प्रभु हर चीज में होती नहीं, तो हर चीज में होती, क्यों नहीं, हर चीज में हमको भी होती है, पर वो टेंशन थोड़ी होता है। वो तो हमारी पवित्रता है, वो तो हमारी सावधानी है। हमारा हाथ ऐसे जूता में छू गया, मान लो जूता पहने, जूता में छू, अब वो मुट्ठी बन जाएगी, इस बात के लिए बन जाएगी कि कहीं हम किसी को छू ना लें। अब जब तक टोटी में हम हाथ नहीं धो लेंगे तब तक हमको छुएंगे नहीं, ऐसे भी नहीं छुएंगे, क्योंकि अगर जूता छुआ हुआ हमने ऐसे छू लिया तो इसको धोना पड़ेगा। ज्यादा सोचते प्रभु, मतलब पूजा पाठ में विघ्न आता है, बहुत परेशानी होती। हमें तो नहीं समझ में आता विघ्न आता है कोई। अब तुम उसे मान रहे हो, तुमने उसे दिमाग में ले लिया है, नहीं ये स्वभाव में, अभ्यास में भक्तों के होता है, ये तो स्वभाव में होता है। उसे परेशानी क्यों लेते हो? वो संयम है, वो नियम है, उसको ऐसे धारण करो, वो संयम नियम है, वो हमारी पवित्रता है, उसको ऐसे थोड़ी लेते हैं, ऐसे नहीं। अब हम निकले ऐसे, हमसे कोई टच हो गया तो हम नहाने जाए, ऐसा नहीं है। वो जो टच हुआ मेरा भगवान है, हम अपनी भावना में देखते हैं मेरे भगवान स्वरूपों में है। थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा दिमाग का, थोड़ा सा दिमाग का विस्तार करना पड़ेगा। हर कण में भगवान विराजमान है बच्चा, हर कण में भगवान विराजमान है।
हाँ। विद्या जी जगन्नाथपुरी से। श्री हरिवंश महाराज जी, हम जगन्नाथपुरी के निजी सेवकों के यहाँ बर्तन झाड़ू इत्यादि का कार्य करते हैं। नित्य जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और पहनने के लिए वस्त्र उनके निज सेवकों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। क्या उसी से बात मेरा है, और तो परम सौभाग्य। मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है, तो क्या नित्य प्रति महाप्रसाद पा सकते हैं? अरे ये तो सौभाग्य है, महाप्रसाद पाके जियो, इससे बढ़िया और जीवन क्या है। बहुत बढ़िया जीवन है। सत्संग में हम सुने आपसे किसी का दिया हुआ वस्त्र, किसी का दिया हुआ। सत्संग में हमने आपके द्वारा सुना कि किसी का दिया हुआ वस्त्र या किसी का दिया हुआ भोजन सहसा नहीं लेना। नहीं, आप तो सेवक हो ना उनके, तो स्वामी के द्वारा भरण पोषण जो हो रहा है वो किसी के दिए हुए, मतलब हम किसी के यहाँ पोछा बर्तन झाड़ू करते हैं तो हम तो सेवक हुए ना उसके। अब वो हमें वस्त्र दे रहा है, हमें भोजन दे रहा है, हमें पैसा दे रहा है, हमें वास दे रहा है, तो वो तो हमारी सेवा के परिणाम से दे रहा है। हम कोई उससे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। और प्रसाद तो ऐसी चीज है कि आप तो सेवा करते हो, सेवा ना करता हो, पता हो यहाँ प्रसाद मिलता है तो मांग के खा लेना चाहिए। हम तो प्रसाद मांगने के लिए हर समय सब तैयार रहते कि नहीं। मंदिर में प्रसाद बट रहा हो, आप करोड़पति हो, तो भी आपका मन कहेगा ए भैया थोड़ा सा हमको भी देना। प्रसाद में तो मांगा जाता है, ये तो तुम्हें स्वाभाविक मिलता है। खूब पाओ प्रसाद। मन में भाव आता है, वो लेना देना रहते तब फिर जन्म लेना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, प्रसाद में नहीं होता, प्रसाद में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। प्रसाद पाओ, खूब नाम जप करो, बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्य है। प्रदीप जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हनुमान जी के व्रत का उद्यापन आवश्यक है? ये कह रहे हैं कि हम उनकी भक्ति केवल कोई मनोकामना से नहीं करते, बट हाँ, मनोकामना से नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर मनोकामना और संकल्प से करे तो फिर उद्यापन करना चाहिए। जो संकल्प ले, अगर ऐसे सहज में तो सहज में भी कोई परेशानी नहीं। शेर सिंह जी। राधा वल्लभ सिंह। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पहले जब वृंदावन आया था तो हफ्ते तक वृंदावन में ही रुका, बहुत आनंद आया। फिर अगली बार जब आया तो आनंद थोड़ा सा कम हो गया महाराज जी। अभी महाराज जी वो उत्साह आंसू जैसे पहले आए थे महाराज जी, आप पहले जो आनंद होता है भगवान की कृपा से मिलता है, जीव को आकर्षण करने के लिए। फिर उसको धीरे धीरे स्वयं साधना के द्वारा आनंद लेना होगा। पहले पहले जैसे भजन में एकदम आनंद मिलता है ना, वो अपने भजन का आनंद नहीं होता, भगवान उसे आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से देते हैं। उस आनंद को हम जो स्वाद लिया अब साधना के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा। नारद जी के प्रसंग में आता है कि वो जब बालक थे तो जब भगवान के भक्तों की 4 महीना सेवा करने के बाद संत चले गए, माँ पधार गई, तो घोर जंगल में गए और एकांत में बैठ करके पीपल के नीचे जे भी ध्यान किया तो ये भगवान की मधुर झांकी आ गई और वह तुरंत अंतर ध्यान हो गई। अब बहुत व्याकुल, बार बार ध्यान धरें लेकिन वो रूप ना आवे। तब आकाशवाणी हुई कि अय बालक, मैं तुम्हारे मन को आकर्षित करने के लिए केवल ये आनंद दिया है, अब तुम्हें जीवन भर साधना करके परिपक्व होना पड़ेगा, फिर तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे। तो वही भजन करके फिर नारद जी के रूप में प्रकट हुए। तो जो हमें प्रारंभ में भजन में आनंद मिलता है वो हमारा भजन का आनंद नहीं होता, वो भगवान की तरफ से दिया हुआ आनंद होता है। अब उसी के लोभ में हम अपना भजन बढ़ाएं और धीरे धीरे उस आनंद की तरफ बढ़ें। आशा जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु? क्योंकि कभी कभी ये भजन या नाम जप में सहयोग करता है अथवा करने के लिए प्रेरित करता है, तो कभी बिल्कुल भजन से विमुख कर देता है, कहता है कि आज भजन करने का बिल्कुल ही मन नहीं है। तो हम क्या और कैसे इसे 2 विभाग मन के हैं, एक शत विभाग है, एक अशत विभाग है। जब शत विभाग वाला मन शतोगुण होता है तो वो जोर पकड़ता है, भजन करो, दान करो, तीर्थयाटन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, चलो देव दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे भागवती। और जब अशत मन वाले को रजोगुण या तमोगुण का संग मिल जाता है तब वो भोग वासना, द्वेष, हिंसा, ऐसे प्रमाद, आलस्य, ऐसी स्थितियां लाता है। तो 2 विभाग है मन के, सत विभाग और अशत विभाग। एक ही मन की 2 स्फुरणाएं हैं। तो हमें चाहिए कि उसकी असत स्फुरणाओं को नष्ट कर दें, असत प्रेरणा को ना माने। जब हम सात्विक भोजन करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, नाम जप करेंगे,
तो ये हमें विवेक जागृत हो जाएगा कि ये असत है और हम उसको नकार देंगे। जब हम मन को नकारते हैं तो वो हमें जलाता है, उस जलन को जो सह जाता है वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए मन की असत वासनाओं को, असत स्फुरणाओं को, असत चिंतन को, असत संकल्प को हमें त्यागना होगा। धीरे धीरे हमें पहचानना होगा कि ये सत है और ये असत है। ये सत असत की पहचान विवेक से होती है और ये विवेक शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। जहां विवेक हुआ तो वो सत असत की पहचान बता देगा कि ये गलत है, ये सही है। जो सही है वो बात हम मान लेते हैं और जो मन की स्फुरना गलत है वो हम बात नहीं मानते। अब वो हमें चाहे जितना जलाए, हमें अशांत करेगा, हमें जलाएगा, लेकिन हमें उसकी जलन को सहना होगा। जो सह गया वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो गया, जो टूट गया वही भोगों में फंस गया। समझ में आया? गीता गुप्ता जी, गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से पता लगा कि इस जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वह त्रिकाल ज्ञाता है प्रभु, तो क्या उन्हें पता होता है कि किस जीव को किस जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, उसी के अनुसार उसे जन्म व परिस्थिति प्राप्त होती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों समान है। प्रभु को दिखाई देता है कि इस घटना के बाद इस जीव को सत्संग की प्राप्ति होगी, सत्संग से इसका मन मेरे में लगेगा, तो भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके वो सब संयोग बना देते हैं और हमें भगवत प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। भगवान को तो सब कुछ पता है, पहले से पता है उनको। उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं है। उनके लिए वर्तमान के, जैसे हम वर्तमान के समय को जान रहे ना, ऐसे भूत के समय को भी जान रहे और भविष्य के भी समय को जान रहे। उनके सामने कोई पर्दा नहीं है। सौरभ जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, क्या किसी को बिना भजन के सुख प्राप्त हो सकता है? हमें किसी को सुख पहुंचाने का प्रयास कहां तक करना चाहिए? नहीं, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन भवतरी, यह सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, निकलेगा भला? पानी मथने से घी निकलेगा, लेकिन कह रहे भले निकल आवे। बालू पेरने से तेल निकल आवे, भले निकलेगा? नहीं निकले। लेकिन ऐसा असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के कोई इस दुखालय, अशांत, चिंतामय, जन्म मरण प्रदान करने वाले संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो सुख तो तभी पहुंचे जब दुख से निवृत्ति हो। और ये दुखालय है, आप चाहे जितना रुपया दे दो किसी को, चाहे जितना बढ़िया मकान बनवा दो, बहुत बढ़िया सब भोग सामग्री दे दो, फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध, जलन, काम, लोभ, मोह, मद, इनसे कैसे पार पाएगा? और दुख देने के लिए तो तैयार खड़े। तो जब तक भजन नहीं होगा और इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं होगी, तब तक सुख हम किसी, अगर किसी को सुख देना है तो उसे प्यार से समझा दो कि राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरणों से बचो, तो एक दिन वो सुखी हो जाएगा। नहीं, व्यवस्था चाहे जितनी कर दो, वो सुख नहीं होगा। डॉक्टर विनोद जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परम आदरणीय, हमारे जीवन आधार श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के जीवन जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भागवत स्वरूप महापुरुष इतना कष्ट सहते हुए भी जगत कल्याण के लिए सतत कार्य करते हैं। आपको भी जब देखते हैं कि आपकी सेहत ठीक ना होने के बाद भी आप सतत हमारे कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की लीला संवरण से पूर्व एक दिन परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के मन में प्रश्न हुआ कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने स्वामी जी के मनोभाव को जान लिया और कहा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में राम कृष्ण है। ये मैं वेदांत की दृष्टि से नहीं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कहता हूं। महाराज जी, मैं इस लायक तो नहीं कि मैं इसे समझ पाऊं, परंतु इस वाक्य मेरा जीवन में बल देता है महाराज जी, देगा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में व्याप्तमान है। इसमें कोई संशय की बात थोड़ी है। वासना वासुदेवस्य
वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण ही अपने संकल्प से संपूर्ण रूपों में विराजमान है। बहुनाम जन्म नावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है कि सब रूपों में भगवान विराजमान है। तो जो भगवत भजन के प्रताप से सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं, उनको अपने हृदय में ही भगवान का साक्षात्कार दिखाई देता है। जो अंदर चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, वो परमात्मा एक ही है। उसके नाम अनेक हैं और वो हमारे हृदय में ही विराजमान है। जब हमारा भजन होता है और माया, त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट होता है, तो हमारे हृदय में ही उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर साक्षात्कार जब हो गया तो जो मैं है उसी में लीन हो जाता है। तो अब बच गए केवल वही राम, वही कृष्ण, दूसरा कोई नहीं। देखने में वो रहता है पुरुष शरीर, लेकिन अंदर परमात्मा ही कार्य करता है। परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाता है। वैसे सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो माया का पर्दा लगाकर है। लेकिन जो भजन करने वाले महापुरुष हैं, उनके हृदय से माया का पर्दा हट जाता है और भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए उनको अनुभव होता है कि अब कहने को केवल शरीर को रामकृष्ण है, लेकिन वास्तविक रामकृष्ण ही हृदय में काम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। वहां और कोई नहीं है, केवल रामकृष्ण ही विराजमान है। अक्षरशः सत्य बात है। समझ में आ रही ना बात आपकी? वही विराजमान है। हृदय राम तिवारी जी, अयोध्या जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भारतीय शास्त्रों के परमहंस की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति की स्थिति पर ज्ञान देने की कृपा करें। जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है वही परमहंस होता है। जो मोक्ष अधिकारी है वो मुमुक्षु कहलाता है, और जिसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसे परमहंस कहते हैं। और जो मोक्ष की स्थिति के आनंद में उन्मत्त होकर सब कुछ भूल चुका है, उसे अवधूत कहते हैं। वो पड़े पड़े शौच भी हो रही है तो कोई परेशानी नहीं, शरीर में मल लगा है, कोई मतलब कोई शरीर की शुद्ध ही नहीं है, बालवत चेष्टाएं हो रही, वो अवधूत स्थिति का होता है। और जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मबोध जिसे हो जाता है, उसे परमहंस, जैसे परमहंस श्री सुखदेव जी दिगंबर रहते हैं और भगवान के तत्व स्वरूप के अनुभव में छके रहते हैं और भगवान की लीलाओं का गायन करते रहते हैं। एक स्थिति होती है जहां न कुछ बोलना है, न कुछ सुनना है, न कोई चेष्टा है, हो रहा है सो जो हो रहा है। अवधूत स्थिति ऋषभदेव भगवान ने दिखाई। भगवान ऋषभदेव का अवतार लिए ना, तो उसमें दिखाया अवधूतों की स्थिति। तो जो मोक्ष को प्राप्त है वही परमहंस है। जो अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए हैं वही परमहंस है। और जो गाढ़ आत्मानुभूति में हर समय निमग्न रहते हैं, बाहर ही नहीं आते, वो अवधूत महापुरुष है। जिनको शरीर की बाह्य चेष्टाओं की कोई शुद्ध नहीं है, कर्मवश, स्वभाववश, प्रारब्धवश शरीर कहीं खड़ा है, कहीं पड़ा है, कहीं कैसी स्थिति में है। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज यदु को वर्णन करते हैं कि ये शरीर कभी महलों के पलंग में पड़ा होता है, तो कभी फुटपाथ में पड़ा होता है, कभी राख में पड़ा होता है, कभी अच्छे अच्छे पदार्थ पाता है, कभी भूखा पड़ा रहता है, पर हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शरीर से परे महापुरुष अवधूत स्थिति को प्राप्त होते हैं। बबीता जी, गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि आप ही में अपने प्रभु को देखा है, तो यदि मरते वक्त यदि स्मरण शक्ति बनी रही तो ईष्ट का स्मरण करें या श्री सद्गुरुदेव भगवान का? अगर इतनी स्मृति बनी रही कि मुझे निर्णय क्या करना है, तो फिर अभी प्रेम ही कहाँ होगा। अगर हमको ये भेद बना रहा कि इष्ट और गुरुदेव अलग अलग है, तो अभी स्थिति ही क्या आई। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा इष्ट है वही गुरुदेव के रूप में है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति
पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। जब गुरु में हमारी तदात्म भाव हो जाता है तो इष्ट का दर्शन होने लगता है। इष्ट ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही इष्ट है, ऐसा अनुभव हो गया तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये कि हम निर्णय करें उस समय कि गुरुदेव का चिंतन करें कि इष्ट का, मतलब दो तो मतलब द्वैत, द्वैत तो मतलब अज्ञान, अज्ञान में फिर ये चिंतन का समय ही नहीं रहेगा, मृत्यु ले जाएगी। चिंतन का समय तो गाढ़ प्रेम में होता है कि अपने गुरुदेव के चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ा तो गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, तो परमात्मा को प्राप्त हो गया। वही परमात्मा गुरुदेव है, कोई दूसरा थोड़ी है। मनीष तिवारी जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मा सच में होती है? अगर हाँ तो उसका स्वरूप क्या है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मनीष तिवारी। हाँ, मनीष तिवारी। तो इस ढांचे का नाम है, इस ढांचे का नाम है, तुम्हारा नाम थोड़ी है। तुम्हारे ढांचे का नाम मनीष तिवारी है। इतना काट दिया जाए तो तुम कट गए क्या? तुम्हारा हाथ कटा, तो जिससे हमारा संबंध होता वो मैं नहीं होता। समझ पा रहे हो हमारी बात? मैं और मेरा, मेरा अलग होता है और मैं होता है। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं। मेरा सर, मैं सर हूं, ऐसा तो नहीं। मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरी छाती, मेरा पैर, पूरे ढांचे को मेरा शरीर। कभी ये तो नहीं बोलते हो मैं शरीर हूं। मेरा शरीर बोला जाता है या मैं शरीर बोला जाता है? मेरा बोला जाता है। मेरा माइक, मेरी तकिया, मेरा टेबल, इतनी दूर है हमसे वो। ऐसे ही दूर है हमसे जैसे ये अज्ञान के कारण हम समेटे बैठे हुए हैं और इसे मैं माने हुए हैं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, अंदर चलो, ये बाहर का ढांचा हो गया। मन, आज मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा आया ना, मैं मन तो नहीं आया ना, तो मेरा चित्त आया ना। अहंकार, मेरा अहंकार आया ना, मैं अहंकार तो नहीं आया ना। मेरी इंद्रियां, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, मेरा, मैं तो नहीं आया। और अंदर चलते हैं, तीसरा शरीर, कारण शरीर, उसे स्वभाव कहते हैं। मेरा स्वभाव है कि मैं, तो तीनों शरीर मैं नहीं हुए, तो मैं कौन है इसके अंदर? वही आत्मा। मैं मनीष तिवारी नहीं है, मैं शुद्ध ब्रह्म आत्मा है। मनीष तिवारी इस ढांचे का नाम है। अब इतना ज्ञान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे ना। तो खिलवाड़ है इतना ज्ञान होना। अब साधना में लगना पड़ेगा। जब साधना में लगोगे और एक एक शरीर का त्याग होता चला जाएगा, तब अनुभव होगा। और जब मैं का अनुभव हो गया तो मुक्त हो गए। पर जब अभी तो सुन लिया, अभी ज्ञान भी हो गया, तो ये ज्ञान काम नहीं करता। अभी तो कहा नकली ज्ञान और असली ज्ञान में अंतर होता है। नकली ज्ञान होता है पढ़ सुनकर, और असली ज्ञान होता है भजन करके अनुभव करके। हलवा का पूरा, हाँ, वो आपने कंठस्थ कर लिया। इतने ग्राम आटा होना चाहिए, इतनी बार कलाना चाहिए, वो ऐसा रंग हो जाना चाहिए, इतना घी, इतना चीनी, और सब पानी, और सब पूरा, लेकिन खाया कभी नहीं। तो मतलब क्या रहा? खाना है आत्मबोध होना, और ज्ञान है आत्मा का, ये हलवा का बनाने की प्रक्रिया पूरी सीख, सुन करके बोलना, अनुभव करना, हलवा बना के खाना, यह साधना। साधना करो, साधना से तब आत्मबोध होगा। किसी गुरु का आश्रय लेकर उसके अनुसार बताई हुई साधना में चले तो आत्मबोध। आत्मा तो तुम हो। देखो, ये चल रहा है, हमारी आवाज कवर कर रहा है, तो इसमें पावर बिजली का है कि नहीं? अगर करंट ना हो, दिखाई नहीं दे रहा, लग नहीं रहा, लेकिन करंट है इसमें। अगर पावर ना हो तो ये चलेगा नहीं। अच्छा, वही पावर इसमें आवाज खींच रहा है, वही पावर हाइड्रोजन में लाइट दे रहा है, वही पावर एसी में ठंडा कर रहा है, वही पावर हीटर में गर्म कर रहा है। पावर है। जब पावर नहीं रहेगा तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। पावर है, उसी पावर का नाम शास्त्रीय शब्दों में आत्मा कहते हैं।
समझ रहे हो? हाँ, तो है ना, है उसी पावर को, जिस पावर से आप हाथ जोड़ रहे हो, जिस पावर से आप बोल रहे हो, जिस पावर से आप सुन रहे हो, जिस पावर से आप देख रहे हो, उसी पावर का नाम आत्मा है। अब उस पावर का जिसको हम वर्णन कर रहे हैं वो मैं है, वो मैं ही हूं। और मैं हूं में शीशा में देखो मैं हूं तो ये लगेगा मैं हूं, बस यही भ्रम है, यही माया है। इससे हटो और फिर अंदर देखो, जो मैं है वही पावर है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वो है, उसके बिना सत्ता ही नहीं है। जब आदमी मर जाता है तो ढांचा तो यही रहता है ना, लेकिन जो गया वो पावर, बिजली ऑफ हो गई, पावर खत्म, बोले मर गया। पावर आ गया, अरे बोले जी गया। बिजली का पावर है, जैसे बिजली है तो प्राकृतिक पावर है, आत्मा है तो चिदानंद पावर है। उसी पावर से अनंत ब्रह्मांड जड़ चैतन्य सब चल रहे हैं, पावर वही है। अब जैसे बिजली करणों में, करण माने समझते हो ना, ये सब करण है, करणों के प्रभाव से अनेक दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। अब मान लो लाल है तो लाल लाइट है, हरी तो हरी लाइट है। अब लाइट है उसका केवल एक प्रयोजन नहीं है, उसके लाखों प्रयोजन है। अगर लाख करण है तो बिजली लाख प्रकार से दिखाई देगी। मोटर में पानी खींचते हुए अलग अलग सब है ना, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। क्यों? बिजली 10-20 प्रकार की तो होती नहीं, बिजली तो एक है, 10-20 प्रकार से उसका प्रयोग है, अलग अलग उसका प्रभाव है। वही बिजली एक जगह ठंडा कर रही, वही बिजली एक जगह गर्म कर रही, वही बिजली जीवन है, वही बिजली मरण है। नहीं है, मार देगी आपको, जला के राख कर देगी। तो बिजली तो एक है, ऐसे ही परमात्मा एक है। कहीं जन्म लीला, कहीं पालन लीला और कहीं विनाश लीला उसी एक की हो रही। जब ज्ञान हो जाता है तो जीव शांत और आनंदित हो जाता है। अभी हमें ये वाचिक ज्ञान केवल सुनने में आया, अनुभव में तब आएगा जब भजन करोगे, साधना करोगे, तब अनुभव, और जब अनुभव में आएगा तब मुक्त हो जाओगे। ये केवल बोल लेने से या सुन लेने से मुक्त नहीं हो जाता, उसका अनुभव करे तब। जैसे हमारी भूख केवल भोजन की प्रक्रिया सुन लेने से, भोजन के प्रकार सुन लेने से, भोजन का स्वाद सुन लेने से हमें स्वाद नहीं आएगा, हमारी भूख नहीं मिटेगी, हमें खाना पड़ेगा। ऐसे ही इसके श्रवण मात्र से काम नहीं चलेगा, हमको साधना करनी पड़ेगी। हमको गुरुदेव का आश्रय लेकर साधना के द्वारा ये अनुभव करना होगा। महाराज जी कितने सरल ढंग से, महाराज जी जो वेदों का सार है, एकदम ऐसे लग रहा था कि एकदम क्लियर, ये परत ये परत ये परत। हाँ, तो अब ये जब अनुभव में आ जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा। दुख सुख से परे, जन्म मृत्यु से परे, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, एक परम आनंद, वही तो परमहंस स्थिति होती है। साधना की शुरुआत कहाँ से? गुरुदेव के चरणों से। गुरु का, जैसे सिर्फ आप इस विषय को जाने तो शुरुआत संत समागम से हुई ना, संत समागम से। इसकी शुरुआत संत समागम से हुई और इसकी पूर्णता भी संत समागम से ही हो जाती, जब हम संतों का आश्रय ले लेते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न हो तो इसकी प्रथम साधना क्या है, फिर इसकी द्वितीय साधना क्या है, अब मुझे इतना ऐसा अनुभव हो रहा है, अब इसके आगे क्या है। इसलिए पूरे जीवन को समर्पित करके गुरुदेव के आधार पर चला जाता है, तो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम स्थिति आने लगती है। जी स्वामी जी की सेवा में थे, स्वामी जी बड़े संतुष्ट थे इनकी। आपके तो अहोभाग्य क्या वर्णन करे, तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्रीअंग सेवा में रहता अहोभाग्य। दर्शन से जीवन पवित्र हो जाए। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म है सेवा। सेवा में सुख का त्याग करके तत्सुख की भावना, यही हमारे सहचरी भाव है। सुख वासना का त्याग करके तत्सुख भावना में तन्मय होना, और इसका प्रारंभ यही जगत से होता है। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम।
सुखदेव को, प्रत्येक प्राणी को। और फिर प्रत्येक प्राणी की बात अलग है, महापुरुषों को सुख देने की बात, ये तो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है जिस पर उसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आपने श्री स्वामी जी की अंग सेवा की तो बहुत बड़ी सौभाग्य। सेवा तो महाराज संत ही करते हैं, जीव क्या करेगा। हाँ, पर कभी भगवान सौभाग्य देते हैं और बल देते हैं, कृपा करते हैं, तो सेवा की योग्यता प्रदान कर देते हैं। भजन तो प्रायः भाग्य से ही होता है, लेकिन सेवा शब्द एक अलग महत्व प्रकट कर देती है। सेवा में सुख वांछा का और देहाभिमान का नाश स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि स्वामी की आज्ञा पर तत्पर रहना है ना। और भजन करते करते हो सकता है कई जन्म लगे देहाभिमान नाश के लिए। देह भाव का जो नाश है बहुत कठिन है, चाहे वेदांत दर्शन कंठस्थ हो जाए तो भी देह भाव का नाश नहीं होता। देह भाव का नाश होना ये बहुत कठिन बात है, और सेवा एक ऐसा धर्म है कि ये देह भाव नाश स्वाभाविक कर देता है। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, मान रहित होकर, तो मान रहित, मान का शब्द देह भाव से आता है। देह भाव रहित होकर के सुख वांछा का त्याग करके जो सेवा करते हैं उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वेदांत पढ़ने से नहीं होता। इसीलिए लिखा है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। न बहुत प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। आत्मा जिसे वर्ण करती है, तो वर्ण करने का तात्पर्य गुरु, आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा करके सेवा में ले लें तो बोध अपने आप अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। वो त्रोटकाचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में रहते थे, शरीर सेवा में। तो कभी जैसे वेदांत दर्शन की चर्चा हो रही तो बैठते नहीं थे, वो शरीर व्यवस्था में लगे रहते थे। तो एक दिन भगवान शंकराचार्य जी स्नान करके गंगा जी से आए, तो वो भगवान शंकराचार्य जी के वस्त्र प्रक्षालन कर रहे थे, लंगोटी वस्त्र आदि। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा, भगवान इस सूत्र को व्याख्या करके समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि त्रोटक भी आ जाए, त्रोटकाचार्य जी के लिए कहा। तो सब हंस दिए, क्योंकि वो कभी बैठते ही नहीं थे वेदांत चर्चा में, वो शरीर सेवा में लगे रहते, फलमनिया करना है, ये करना है, वस्त्र धोना है, ये। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, आप लोग समझते होंगे कि वो इस शरीर सेवा में है तो उनको ब्रह्म ज्ञान या वेदांत दर्शन, पहले को आगे कपड़ा। बोले बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। गुरु कृपा सूत्र की जो व्याख्या, सब आश्चर्यचकित। तब गुरु महिमा, जो महापुरुषों की शरीर सेवा करता है उसको जो बोध होता है वो पढ़ने लिखने से नहीं होता। पढ़ने लिखने से प्रवचन हो सकता है, लेकिन बोध, तत्व ज्ञान हो सकता है, लेकिन तत्व बोध ये अलग चीज है। तत्व ज्ञान की चर्चा आप कर सकते हो, लेकिन तत्व बोध हो जाना, वो बोध हो जाना, जैसे अपने श्री स्वामी जी महाराज थे, ये बोध संपन्न महापुरुष थे, बोध को प्राप्त। तो ऐसी गीता की चर्चा या तत्व ज्ञान की चर्चा तो बाहुल्यता है, लेकिन बोध प्राप्त महापुरुष की बाहुल्यता नहीं होती। वो शताब्दियों में कभी एक ऐसे प्रकट होते हैं, जैसे पूज्य पाठ श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज, पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज, पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य बाबा, ये सब शताब्दियों में प्रकट होने वाले महापुरुष हैं जो बोध संपन्न महापुरुष है। और इनकी सेवा का तात्पर्य है अमोघस्य, महत्संगस्तु दुर्लभो, लेकिन अगम्य हो। अगर निर्वाह कर ले जाए सेवा का तो अमोघस्य, निश्चित भगवत तत्व का बोध हो जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। वैसे पहले दर्शन हुए हैं, पहले दर्शन हुए हैं, क्योंकि दर्शन नाम से तो मुझे परिचय नहीं था, लेकिन रूप देखा तो मुझे लगा कि पहले दर्शन हो चुके हैं। हाँ, अभी कल साधकों ने कहा था, श्याम सखा जी ने, हाँ, कि आपके दर्शन के लिए तो हम भी लालायित थे कि स्वामी जी के जो अंग सेवा में रहे तो दर्शन करें। तो अभी दर्शन से अनुभव हुआ कि हम पहले दर्शन कर चुके हैं, कहीं कर चुके हैं, चाहे हितधाम में हो, हितधाम में जी। साधक संजीवनी के विषय में महाराज जी ने आपने कहा ना स्वामी जी का स्वरूप है, तो स्वामी जी ने भी ये बात कही
एक बार महाराज जी कहीं से कार्यक्रम करके जाने लगे जी तो एक बालिका रोने लगी संतों के वियोग में, छुड़त एक प्राण हर ले जैसी बात। जी जी तो महाराज जी बोले तेरे पास साधक संजीवनी है क्या? जी बोले हाँ। तो बोले वो मेरा स्वरूप है, आप- फिर मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। जी बिल्कुल तो जी बिल्कुल। इसीलिए हम प्रायः जब सत्संग में एकांतिक में कोई ऐसा प्रश्न आता है तो हम कह देते हैं कि व्याख्या गीता जी की तो बहुत महापुरुषों ने की है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर अभी तक बहुत महापुरुषों ने की, लेकिन जो स्वामी जी ने हृदय खोलकर सहज सरल शब्दों में किया है। अगर आप गीता समझना चाहते हो, साधना समझना चाहते हो, सिद्धांत समझना चाहते हो, वेदांत समझना चाहते हो, तो साधक संजीवनी मूर्तिमान स्वामी जी का स्वरूप वांग्मय स्वरूप है। वीडियो भी आया हुआ। हाँ जो वीडियो खूब देखा लोगों ने। हाँ दिखा के आप तो स्वामी जी ने जो धरोहर दी हम साधकों को वो अमूल्य है, क्योंकि महापुरुषों ने व्याख्या की, कहीं बहुत विद्वता पूर्वक की है तो कहीं बहुत घुमा के की। स्वामी जी ने एक एक चीज एकदम स्पष्ट कर दिया है, साधक को कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सब सरल भाषा में भगवान जो बोल रहे हैं उसको कई कई प्रकार से वर्णन किया है, कई प्रकार से वर्णन किया है, अर्थ वर्णन किया, फिर परिशिष्ट, ऐसे अलग अलग करके जो वर्णन किया ना, तो पूरा उस समझ में आने के लिए है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि अपने जीवन को भागवतिक बनाने के लिए साधक संजीवनी जरूर पास होनी चाहिए। एक श्लोक चाहे रोज पढ़े, एक श्लोक पढ़ करके उसकी व्याख्या का मनन करे और आचरण में उतारे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। जी समर्थ है साधक संजीवनी, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। ये हमारा अनुभव है। हाँ, हमारा अनुभव है कि समर्थ है वो। कहीं और ग्रंथों में ना अगर जाए तो पूर्णता है इसमें, और जाए तो मना नहीं है, लेकिन ना जाए तो पूर्ण है साधक संजीवनी का स्वाध्याय और मनन और आचरण में उतारने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी स्वामी जी ने भी एक बात कही है कि एक साधक के लिए एक साधक संजीवनी ही बोले जीवन भर के लिए काफी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा जो कहते बाबा आशीर्वाद दे दो, बाबा ने जो बता दो इनको जीवन कैसे चलेगा, बस इतना ही आशीर्वाद देते हैं, क्या क्या इन्हें पालन करना। उद्धव जैसे परम ज्ञानी महात्मा जिनकी चरण रज की याचना किए वही तो गोपियां हैं, कोई और थोड़ी है। ये वृंदावन वासिनी ब्रजवासियों के घर में जो है ये वही गोपियां हैं। उद्धव और सुखदेव जैसे परमहंस जिनकी चरण धूलि माथे पे रखते हैं, ये तो हमारे ब्रजवासियों की उदारता है कि वो संतों का सम्मान सदैव नंद बाबा से लेकर के आज तक करते चले आ रहे, और इन्हीं की माधुकरी से सिद्ध होकर संत उन्हीं को दुलार करते, आशीर्वाद देते। हम संतों के पास क्या है? आप ब्रजवासियों की चरण धूलि और रोटी का टुकड़ा, ब्रजरज और ब्रजवासियों के टुकड़े ही है, उसी का प्रभाव है और कुछ नहीं। यहाँ बाहर तो बात अलग अलग है, वृंदावन में ब्रज में अगर कहीं कुछ है तो ब्रजरज और ब्रजवासियों की कृपा है, ब्रजवासियों की कृपा। अब ये तो ब्रजवासियों की उदारता और महानता है कि वो संतों के चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते, बकाया सही बताएं तो उनके ऐसे कर कमल संतों के ऊपर पड़े रहे, बस यही सबसे बड़ी बात है। ब्रजवासियों का वरद हस्त रहे, यही बात है। जब ब्रजवासी छाती ठोक के कहता है तू बाबा मेरो, तो हम एकांत में ये चिंतन करके रोने लगते हैं कि हमारी श्री जी ने ब्रजवासियों के मुख से कहा कि बाबा तू मेरो है। मेरे लाडली लाल कहाँ बोलते हैं? इन्हीं के मुखों से बोलते हैं, इन्हीं ब्रजवासियों के मुखों से बोलते हैं। तो आपको क्या उपदेश करे? अब तो आपकी जूठन खाकर उपदेश देने लायक भले है। तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि, मोको ढूंढत तो भटके हो। तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी। हाँ मोको तो नित दीन रटे हो।
तुम मेरी बात, मेरी बात, तुम मेरी बात, गहो ना गहो हंसी, भुज पसार मुसो विनय करे हो, तुम मेरे दृग पहुंचो मत पहुंचो, पैमो सोनित। बाबा जी मैं राधे बोलूंगा, ये अपने आप खुल जाएगा। राधे हाँ नीच कहा मुख मांगो, बाबा जी एक राधे राधे बजा दो। इतनी भोरी नेम बढ़े तुम ही सो, सब जग सो संबंध छुड़े हैं, इतना तो अब हंस गए हैं। राधा 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 राधा